तो गाइस अब वो वक्त आ ही गया जब एस की गिलार टीम का मुकाबला एस की अलोरा टीम से फाइनल होने वाला है। यानी कि इसके बाद हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों टीम में कौन विजेता होने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका फैसला कब हुआ, कैसे हुआ, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको इस वीडियो देखने में ज़्यादा मजा आएगा। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं वरना रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले पिछली वीडियोस देखनी चाहिए, जिसके बाद इस वीडियो में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो 5th राउंड होने वाला है सरफेज वर्सेस नागनारियल के बीच में, और फाइनल राउंड होने वाला है यानी कि मेन इवेंट ड्रैकोविस वर्सेस मेलमेटल के बीच में। तो इस वीडियो का पहला राउंड स्टार्ट करते हैं सरफेज वर्सेस नागनारियल की बैटल से, जिसमें पहले बात करते हैं सरफेज के बारे में। सरफेज एस को फारफेज के रूप में मिला था, जहाँ पर वो एक ब्रिज के पास कई सारे ट्रेनर के पोकेमॉन को डिफीट करते जा रहा था। गो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब हुआ। तब एस ने डिसाइड किया उसे पकड़ने का, और रियोलू की हेल्प के साथ उसे डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो उसका पोकेमॉन बन जाता है। इसकी पहली बड़ी हार होती है रिंटो के गैलेट के खिलाफ। फिर ये नाइट चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर ये एस से बॉन्डिंग अच्छी कर लेता है। फिर ये रिंटो के गैलेट को दोबारा रीमैच के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर ये एस पे पूरा बिलीव करके एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है और इवॉल्व हो जाता है सरफेज में। जिसके बाद इन दोनों की बॉन्डिंग एकदम सिंक हो जाती है, जिसके बाद ये उसे हरा के अपने आप को वॉरियर पोकेमॉन मान लेता है और एस की हेल्प के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, जो हमें दिखाया गया था एपिसोड के एंड में। ये एक प्राइडफुल पोकेमॉन है जो राइवलरी रखता है रियोलू से, लेकिन रियोलू लुकारियो में बनने के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और ये फ्रेंडली राइवलरी एक टीम वर्क में बदल जाती है। उसका बेस्ट फ्रेंड है ड्रैकोविस, जिसके लिए कुछ भी कर सकता है। कार्लोस की ट्रेनिंग के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी कमाल की होगी थी कि ड्रैकोविस को चीयर करने के लिए पोकेबॉल से बाहर आ गया था, बल्कि इसकी हालत बिल्कुल खड़े होने की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उसे चीयर कर रहा था। और उसके करंट मूव है फ्यूरी कटर, डिटेक्ट, म्यूटेशन असॉल्ट और ब्रूटल स्विंग, जो ये डिफाइन करते हैं कि ये फिजिकल अटैकर है और ये क्लोज कॉम्बैट में अब तक कभी हारा ही नहीं है, क्योंकि इसका शील्ड है जो इसको हमेशा एक अपर हैंड देती है। कई सारे पोकेमॉन से इसकी शील्ड को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो सभी नाकामयाब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। इतने नहीं, इसकी शील्ड और भी कमाल की है, जिससे ये ब्रूटल स्विंग को थ्रो करके एक मिड रेंज एरिया तक को कवर कर सकता है, जो घूम के इसके पास दोबारा आ जाती है। और ये इसी की हेल्प से ये मिड एयर में भी ग्लाइड कर सकता है, जिसे कंट्रोल भी कर लेता है, जो इसे मिड एयर में बैटल करने में काफी हेल्प करती है। ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की बात की जाए तो इसने लियोन की बैटल में साइकिक ट्रेन वाले एक्सपेंडिंग फोर्स को सहारा है। साइकिक ट्रेन किसी भी साइकिक मूव को बूस्ट कर देती है, लेकिन एक्सपेंडिंग फोर्स ये सभी मूव से ज्यादा बूस्ट होता है, और ये मूव सरफेस के ऊपर 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव था, जिस कारण इसका डैमेज बहुत ज्यादा हो गया होगा। फिर ये ट्रिपल एक्सल से आता है, जिसका डैमेज बढ़ते जाता है। उसके बाद ये रिलाबूम के खिलाफ यूज करता है, जहाँ पर ये हाई हॉर्स पावर को अपने हाथों से रोकता है, लेकिन उसका थ्रस्ट इसके ऊपर लगता है, जिसके बाद ये एक्रोबैटिक से हार जाता है, बल्कि एक्रोबैटिक्स तो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है। इतना नहीं, रिलाबूम लियोन की टीम में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके हमने काफी हद टिका रहा था। अब बात करते हैं इसके अपोनेंट नागनारियल के बारे में। ये एस को पोइपोल के रूप में मिला था, जो एक अल्ट्रा बीस्ट है। अल्ट्रा बीस्ट एक्स्ट्रा डायमेंशन रीजनल के पोकेमॉन को कहा जाता है, जिसे आप अल्ट्रा स्पेस के नाम से जानते होंगे। एक्चुअली पोइपोल का होम टाउन काफी पीसफुल था, जब तक उनके गार्डियन नेक्रोजमा ने अपनी लाइट नहीं खोई थी, लेकिन उसके बाद इनकी जमीन काफी बंजर हो गई थी, जिससे कई सारे पोकेमॉन को डेथ का सामना करना पड़ा। फिर पोइपोल को भेजा जाता है अल्ट्रा वॉर्म होल से, जो यहाँ का डायमेंशन का एक पोर्टल है, जिससे वो एक न्यू होम टाउन ढूंढ सके अलोला रीजन में। लेकिन उसकी मुलाकात एस से होती है, जिसके पिकाचू से काफी अट्रैक्ट होता है। जब तक इसका वॉर्म होल इन्हें दोबारा नहीं मिलता, जब तक ये एस के साथ ही रहने को तैयार हो जाता है। समय के साथ एस और उसके दोस्तों की हेल्प से नेक्रोजमा को अपनी एनर्जी वापस मिल जाती है, जिसके बाद ये अपने वर्ल्ड को दोबारा रिक्रिएट कर लेता है, और वहीं पर ये सभी नागनारियल गैस रुकने का डिसाइड करता है और उनको प्रोटेक्ट करने का एम बनाता है। अलोला लीग के बाद गजलोट अटैक करने आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये भी आता है। तब हमें दिखाया जाता है कि ये नागनारियल बन चुका है, जो काफी मैच्योर हो गया है। फिर एस, पिकाचू, कुकुई और नागनारियल मिलके गजलोट को रोक देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं अपने वॉर्म होल में, जिसके बाद लीग के फाइनल में एस इसे यूज करता है कुकुई के खिलाफ, जहाँ ये भी दिखा देता है कि ये पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और लीग के एंड के बाद ये अपनी डायमेंशन में दोबारा लौट जाता है, जिसके बाद ये कभी रिटर्न नहीं करता है। जब ये पोइपोल था तब ये एक्सट्रीमली फ्रेंडली और काफी खेलना पसंद करता था, लेकिन नागनारियल बनने के बाद ये काफी मैच्योर हो गया था, लेकिन ये अभी भी फ्रेंडली था। उसके करंट मूव है थंडरबोल्ट, ड्रैगन पल्स, स्लज बॉम्ब और एक्सीजर, जो ये डिफाइन करते हैं कि ये लॉन्ग रेंज अटैकर है और ये एक्सट्रीमली फास्ट है। इसने इसके साथ मिलकर सिर्फ 2 बैटल की है, जिसमें ये एक ही बार हारता है। कम बैटल एक्सपीरियंस होने के बाद भी इसका बैटल IQ काफी ज्यादा है। बात की है इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इसे क्लोज कॉम्बैट एक्सट्रीम स्पीड से आया है, और 2 डेजलिंग ग्लीम जो इसके सुपर इफेक्टिव होने वाले थे। इतना ही नहीं, डिस्चार्ज के बाद इसका खेल खत्म हो जाता है, और डिस्चार्ज के ऊपर एक साइकिल ट्रेन लगी होती है, जिससे इसका पावर काफी बढ़ जाता है।
इसने ड्रैगन पल्स के एक्सप्लोजन से स्मोक बना लिया था, जिसमें ये ब्लाइंड स्पॉट से अटैक कर पा रहा था, क्योंकि ये काफी फास्ट पोकेमोन है। उसकी इंड्योरेंस भी काफी कमाल की है, क्योंकि टापू को सुपर इफेक्टिव अटैक खाने के बाद भी ये काफी जल्दी रिकवर कर लेता है, उसको पीछा करने से रोक लेता है। तो चलिए अब करते हैं इनका क्लैश और देखते हैं विजेता कौन निकल के आता है। तो नगनेडल के पास टाइप एडवांटेज है किसी अटैक का नहीं, लेकिन डिफेंस का, क्योंकि इसके पास फाइटिंग टाइप और बग टाइप मूव इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेंगे, जो सरफेस के खिलाफ इसे डायरेक्ट अपर हैंड देता है। और सरफेस ने अभी तक किसी फास्टेस्ट पोकेमोन से बैटल नहीं की है, और ये इतना फास्ट है जो कभी कभी दिखता भी नहीं है। प्लस के बाद लॉन्ग रेंज मूव है, यानी कि सरफेस के पास आएगा भी नहीं तो दूर से ये अटैक कर सकता है। और सरफेस के पास हमने ये भी देखा है कि लॉन्ग रेंज वाला अटैक इस पर ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं हमेशा। तो इसका मतलब सरफेस यहाँ पर टिक भी नहीं पाएगा और इसे टच भी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आप गलत है, ऐसा नहीं है। लुकारियो ने इसे क्लोज कॉम्बैट मार रखा है। क्लोज कॉम्बैट कोई फास्ट मूव नहीं है, लेकिन ये क्लोज रेंज वाला मूव है, यानी कि इसे मारा जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा वो सिर्फ स्टार्टिंग में मारा था, उसके बाद वो टच भी नहीं कर पाया था। लेकिन सेकंड टाइम इसे हिट करने के लिए लुकारियो को एक्सट्रीम स्पीड की जरूरत पड़ी थी, और उसने भी काफी देर से उसे देख पा रहा था। इसका मतलब ये है कि सरफेस के कोई चांस नहीं है कि इसे हिट कर पाए। हम मान लेते हैं कि अगर वो मीटियोर सोल्ट यूज करता है, जो सरफेस का सबसे फास्टेस्ट मूव है, जिसके लगने के चांस नगनेडल के 70% होंगे, 30% चांस ये रहेंगे कि वो डोज कर जाएगा उतनी स्पीड में। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि वो इसे हिट कर भी गया, तब भी ये उसे उतना डैमेज नहीं देगा जितना इम्पैक्ट उसे देना चाहिए था, ड्यू टू टाइप एडवांटेज। जिसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि उसकी एंड्योरेंस कितनी यहाँ कमाल की है, वो काफी जल्दी रिकवर कर लेता है। और यहाँ पर तो सरफेस एक ओपनिंग दे रखा है, क्योंकि अब उसके बाद वो मूव नहीं कर सकता है, और उसकी सील्ड इतनी मूवमेंट नहीं दे सकती है जितना ये फास्ट है। रिलेबूम के हमने ये मूवमेंट इतनी कर पाया था, क्योंकि रिलेबूम काफी स्लो पोकेमोन है, लेकिन नगनेडल बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो मुझे लगता है कि ये एक ओपनिंग दे देगा। इसके बाद मुझे लगता है कि सरफेस का खेल खत्म हो सकता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सरफेस की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस काफी कमाल की है और वो इस मैच को काफी लंबा खींच लेगा, लेकिन लंबा मैच खींचने के बाद भी प्रेशर सिर्फ सरफेस के ऊपर बनने वाला है, क्योंकि नगनेडल की स्पीड बहुत ज़्यादा कमाल की है और सरफेस के ऊपर प्रेशर बढ़ती जाएगा हर एक मूव के साथ। माना कि बैटल आईक्यू सरफेस का बहुत ज्यादा है नगनेडल से, लेकिन नगनेडल का आईक्यू भी काफी कम नहीं है। अगर कंपेयर करें इसके बैटल एक्सपीरियंस से, तो उसका बैटल आईक्यू सच में काफी कमाल का है, जो हो सकता है उसके होम टाउन की ट्रेनिंग से हुआ हो। तो ये बैटल थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन अपर हैंड सिर्फ नगनेडल के पास ही जा रहा है, तो ये पॉइंट जाता है नगनेडल को। तो अब टीम अलोला ने अचीव कर लिया है अपना सेकंड पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट आने के साथ ही ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनफॉर्चुनेटली गैलार्ड जीतने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तरफ बायस नहीं हूँगा, जो लॉजिक होगा मैं उसी की बेसिस पे आपको रिजल्ट दूंगा। अब फाइनल राउंड होने वाला ड्रैगोविस वर्सेस मेलमेटल के बीच में, इसमें पहले बात करते हैं ड्रैगोविस के बारे में। ड्रैगोविस एक फॉसिल पोकेमोन है जो एस ने अपनी जर्सी टीम में पकड़ा था। इसे चबाना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर एस के सर को, जो हमें कई बार दिखाया भी गया है। फिर कार्लोस की ट्रेनिंग के दौरान ये सरफेस से मिलता है, जहाँ ये उसकी लीग को चबाने लगता है। इसके बाद इन दोनों की राइवलरी होती है, और इन दोनों की राइवलरी बहुत जल्दी दोस्ती में बदल जाती है, जो हमें दिखाई जाती है ड्रेसनर के खिलाफ वाली बैटल में, जहाँ पर ये उसको चेयर करने के लिए बाहर आ जाता है। और इतना ही नहीं, ये लियोन वाली बैटल में जब ये रिलेबूम को डिफीट करने वाला था, तब ये इसी सरफेस के बारे में ही सोच रहा था। और उसके मूव है वाटर गन, फिशियस रैंड, आइस बीम और ड्रैगन पल्स। इससे हमें पता लग जाता है कि ये क्लोज रेंज वाला पोकेमोन है, लेकिन मिड रेंज मूव भी जानता है। और इसके जो सच में काफी कमाल किए हैं, क्योंकि इसने आइस के ड्रैगन हेड के ड्रैगन रस को रोक रखा है, स्टीवन के मेटाग्रोस के साइकोकिनेसिस को रोक रखा है। मानस के बाद ये काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन ये काफी देर रोक लेता है। इसके बाद इसने पोशन जेम हाइट होने के बाद भी ये उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। और इसने क्लोज रेंज में भी आयरन हेड खाने से पहले ये क्लैश कर लेता है अपने मूव से, जो ये दिखाता है कि अब तक इसका रिकॉर्ड रहा है कि इसके सामने डायरेक्ट अटैक वाले मूव कभी काम नहीं किए हैं। लेकिन हमें ये भी दिखाया गया है कि सिंड्रेस को उसके दोनों ब्लाइंड स्पॉट पता थे, जो ऊपर और नीचे से हैं, और ये फास्ट रनर है, और इसकी नेचुरल एबिलिटी के बाद ये किसी चीज को ग्रैब कर लेता है, जिससे ड्रम बीटिंग को रोक रखा है। और बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की, तो उसे सहा है थंडर फैंग, स्काई अटैक, प्ले रफ, जो इसके बाद सुपर इफेक्टिव भी था, और ब्रेकिंग स्वीप, जिसके बाद ये थोड़ी देर रेस्ट लेता है, जिसके बाद ये रिटर्न करता है और फिर सहता है ड्रैगन पल्स, बूम बस्ट, और दोबारा ड्रैगन पल्स खाने के बाद भी ये सर्वाइव कर लेता है। और लियोन वाली बैटल में भी हमें दिखाया गया था कि इसे सहा है ड्रैगन डार्ट, जो सुपर इफेक्टिव है, थंडर फैंग, ड्रैगन टेल, जो सुपर इफेक्टिव है, हाई ऑफ पावर के क्लैश करता है, इसका डैमेज हमें नहीं पता है। लेकिन इसके बाद हाई जंप किक, आयरन हेड, और फिर दोबारा हाई जंप किक के बाद ये नॉकआउट होता है। यानी कि हमें ये पता लग चुका है कि ये सबसे ड्यूरेबल पोकेमोन है, यानी कि एस की जर्नी टीम का टैंक पोकेमोन इसे कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके अपोनेंट मेलमेटल के बारे में। मेल्टन का एक झुंड पोनी आइलैंड के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच जाता है अलोला आइलैंड में, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं स्कूल जाने की, जहाँ पर एक मेलमेटल एस के बैग में छुप जाता है, जिसके बाद वो रावलेट से मिलता है। उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है उस एपिसोड में, और दिन के आखिर में मेल्टन डिसाइड करता है रावलेट के साथ रुकने का, जिस कारण वो एस टीम को ज्वाइन करता है। और अलोला लीग के दौरान ये सही पोकेमोन फ्यूज होके एक मेलमेटल बन जाते हैं, जो अभी भी काफी ज्यादा चाइल्डिश होता है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अब ये काफी बड़ा हो चुका है और ये रावलेट को बताता है कि ये अब इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। इसके मूव हैं फ्लैश कैनन, हेडबट, हार्डन और डबल आयरन बैश।
ये इतना फास्ट रनर तो नहीं है, लेकिन ये अपने हाथों को काफी तेज घुमा सकता है, जो सिल्वेली ऐसे फास्टेस्ट पोकेमोन पे हिट कर जाते हैं। ये अपने हाथों को एक्सटेंड कर सकता है, जिससे ये मिड रेंज तक कवर कर सकता है। इसका बैटल IQ और बैटल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण ये अपने दोनों मेन बैटल हार जाता है। बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसे सहायक, क्रस्ट, क्लो, मल्टी अटैक, कोई फायर टाइप वाला यानी कि इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होने वाला है, एयर स्लैश, देन दोबारा मल्टी अटैक खाने के बाद ये हार जाता है। और सेकंड टाइम ये सहता है वर्लपूल, डार्कस्ट लैरिएट, ब्लास्ट बर्न, इसके बाद जिसका खेल खत्म हो जाता है, जिसमें कोई भी ऐसा मूव नहीं था जो इसके ऊपर रेजिस्ट हो। इससे ये हमें पता लग जाता है कि ये ड्यूरेबल या एंड्योरेंस नहीं है, क्योंकि ये काफी ज़्यादा चाइल्डिश ही है अभी भी, और कम एक्सपीरियंस के होते हुए ये यहाँ हार जाता है। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनल शोडाउन को, जहाँ पर वाटर गन और फ्लैश कैनन का क्लैश होगा। तो वाटर गन हमेशा हारेगा, क्योंकि फ्लैश कैनन ज्यादा पावरफुल मूव है, लेकिन मेलमेटल के हार्डन और हेडबट को दोबारा यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मूव इसे याद भी होंगी। अगर याद होते भी हैं तो ये थोड़े बहुत अपर हैंड दे सकते हैं, जैसे कि हार्डन जो उसके आइस फैन को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, हेडबट जो ड्रैगोविस की वीकनेस भी बनती है, और ड्रैगोविस के पास ऐसा कोई भी मूव नहीं है जो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होने वाला है। सिर्फ वाटर गन ही है या फिर फिशियस रैंड जो उसको नॉर्मल डैमेज दे सकते हैं, लेकिन हार्डन उसको भी कवर कर लेगा। और कभी भी क्लैश होता है ड्रैगन रश और डबल आयरन बैस का, तो मुझे लगता है कि यहाँ ड्रैगन रश जीत सकता है, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि ड्रैगन रश के लिए ड्रैगोविस को स्टेबल नहीं होना पड़ता, यानी कि वो डबल आयरन बैस से डोज किया जा सकता है और ये इसे हिट कर भी देगा। लेकिन इस मूव का डैमेज आधा होगा, क्योंकि ये रजिस्ट रहेगा। तो एट द एंड ये बैटल काफी लंबा चलने वाला है, और लंबी बैटल में हमें दिखाया गया है कि ड्रैगोविस जीत सकता है, क्योंकि ड्रैगोविस को बताया गया था कि ये लंबी बैटल में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाता है, यानी कि इसका बैटल IQ लगभग बैटल एक्सपीरियंस के बराबर ही होगा। लेकिन मेलमेटल का एक्सपीरियंस और IQ दोनों ही काफी कम है, क्योंकि वो चाइल्डिश है, बस वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो एट द एंड यहाँ पर रिजल्ट ड्रैगोविस के फेवर में आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तेरा बन जाती है गैलार टीम विनर। मुझे पता है आपके मन में कई सारे डाउट उठ रहे होंगे कि अलोरा टीम कैसे हार गई। इसके लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं आपको देता हूँ 1 वीक का समय। इस वीक में आप मुझे कमेंट करके बताना आप मेरे ओपिनियन से किस जगह पर डिसाइड करते हैं और कौन सा पोकेमॉन जीतना चाहिए। अगर वो पॉइंट लॉजिकल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा, आपके कमेंट के ऊपर। यानी कि आप जितने हो सके उतने कमेंट करना, लॉजिकल होने चाहिए वो सारे, और मेरे को काउंटर करने वाले होने चाहिए। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो रिजल्ट चेंज कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गैलार टीम जीत सकती है इस वेरिएंट से। लेकिन अगर पोकेमॉन स्वैप कर दिए जाते हैं, यानी कि नैगनेल का मुकाबला गेंगार से किया जाए, लुकारियो का मुकाबला लाइकेनरॉक से किया जाए, मेलमेटल का मुकाबला सरफेस से किया जाए, तो शायद रिजल्ट बदल सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपनी टीम को कमेंट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है इस टीम के ऊपर, जिसको कमेंट किया है मेरे सब्सक्राइबर ने। लेकिन रेस्ट ऑफ अदर टीममेट्स, उनका फैसला आप कर सकते हैं। अगर जिस पे यार लाइक आ जाते हैं तो मैं उन्हीं का वर्सेस कराऊंगा।